मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आ गया हूँ आपके लिए शानदार वीडियो। देखिए, मैंने आपको कहा था कि 65,000 का लेवल टूटा है तो वापस से रिक्लेम ज़रूर करेगा और मार्केट ऊपर जाएगा। तो मार्केट ऊपर ही गया आज, ठीक है। हालांकि यहाँ पर आपको देखने को मिला चाइना के अंदर में जो उनकी हालत है वो काफ़ी ख़राब है। मैंने पेड ग्रुप के अंदर में वो चीज़ अपडेट कर दी थी, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। और 4 रुपये का पेनी शेयर जो कि जा सकता है आपको और दे सकता है बहुत ही बढ़िया रिटर्न। बैटरी का वो शेयर है, डेट फ्री वो कंपनी है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलते पहले आगे। तो मार्केट तो देखिए, हम दुनिया को दोस्त दिखाने वाले चीन की जो हालत है वो ख़राब है, लेकिन भारत के लिए थोड़ी बहुत अच्छी खबर भी है, गलत भी खबर है। तो अपने कर्ज के अंदर में जो है वो फिलहाल थोड़ा सा फंस गया। और फैक्ट्री कहलाने वाला चाइना, दुनिया की जो फैक्ट्री कहलाने वाला जो है, श्रीलंका पाकिस्तान जैसे देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसाने वाला भी चीन जो है, और धौंस दिखाने वाला चीन जो है, आज उसकी इकोनॉमी की हालत ख़राब हो रही है। आर्थिक मंदी की चपेट में घिरते चीन की रफ्तार जो है ना थमने लग गई। चीन की अर्थव्यवस्था कोविड के बाद थमती सी जा रही है। चीन की कंपनियां दिवालिया हो रही हैं और बेरोजगारी चरम पर है। रियल एस्टेट कंपनियों की हालत ख़राब है। विदेशी निवेशक जो है वो भी क्या कर रहे हैं, वहाँ से पैसा जो है अपना निकालते जा रहे हैं। लोगों की खरीदने की क्षमता जो है वो घटती जा रही है। चीनी कंपनियां तबाह होती जा रही है। जहां दुनिया भर में केंद्रीय बैंक ब्याज दरें बढ़ा रहे थे, चीन दरों में कटौती करता जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी हालत का असर दुनिया पर नहीं पड़ेगा। चीन की इस हालत का असर भारत तथा अन्य पड़ोसी देशों पर भी पड़ने वाला है, क्योंकि वहां से 25 साल से लगातार अपने विकास के दम पर दुनिया भर में दौड़ जमाने वाला 1.4 बिलियन की आबादी वाला चीन दुनिया भर में अपने सामने का डंका बजवाता रहा है। लेकिन दुनिया की फैक्ट्री करने वाला चीन अब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, चीन के राज्यों पर कर्ज उसके सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का लगभग 44% हो गया है। चीन के करीब 31 राज्यों पर 782 लाख करोड़ का कर्ज है। चीन की रियल एस्टेट कंपनी कंट्री गार्डन को अब अरबों का डॉलर का नुकसान हुआ है। उधर एवरग्रांडे को देखेंगे तो वो भी जो है क्या है, खस्ता हालत में। तो इस कारण से क्या है कि बहुत ज़्यादा क्राइसिस जो है मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। सा न्यूज़ आई है और अडानी की जो स्टॉक्स है उनके अंदर में 5% का जो है आपको जंप देखने को मिला। लेकिन अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे घंटे पहले की न्यूज़, तो यहाँ पर जो है एंटरप्राइजेस के अंदर में भी जो है आपको काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर एक सीबीआई की एक न्यूज़ है क्लोजर डिपार्टमेंट के लिए, वो थोड़ा सा जो है ना अभी फ़िलहाल थोड़ा सा अभी उसके ऊपर में कुछ ज़्यादा जानकारी आई नहीं है, ठीक है, क्लैरिफिकेशन आया नहीं है। लेकिन कुछ एक रिपोर्ट है, अगर वो मुझे लगता है कि वो फेवर में रिपोर्ट है बेसिकली। अगर फेवर में रिपोर्ट होती है तो कल के दिन में भी जो है अडानी के अंदर में काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। और अडानी पावर को मैंने सजेस्ट किया था, मैंने कहा था अगर आपको कोई भी शेयर खरीदना है अडानी का तो आप पावर खरीदेंगे सबसे पहले। और दूसरे नंबर पर मैंने आपको सजेस्ट किया था कि अगर आपको शेयर खरीदना है तो आप ट्रांसमिशन खरीदेंगे सेकंड नंबर पर। और कहीं थर्ड नंबर पर अगर आपको कुछ खरीदना पड़ रहा है तो आप अडानी ग्रीन खरीदेंगे। उसके अलावा आप कोई शेयर अडानी का ज़्यादा पैसा लगाकर नहीं खरीद सकते। फ्लैगशिप शेयर को आप है तो ठीक है, आपने होल्ड कर लिया। अब देखिए यहाँ पर एक और उससे ही जुड़ी खबर एक और है। अडानी ने दिया इस कंपनी को 4,000 करोड़ डॉलर का नहीं, 4,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया। पब्लिक सेक्टर कंपनी भेल जो है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने शेयर में गजब की तेज़ी देखने को मिली थी। हालांकि ये वाली जो न्यूज़ है ना, ये ऑलरेडी मैंने पेड ग्रुप में पहले से ही दे दी है, ठीक है। आपको बताता हूँ, भेल को जो है 4,000 करोड़ का ऑर्डर मिला। उसके अनुसार BHCL मध्य प्रदेश के बंदौरा में स्थित महान एनर्जी लिमिटेड की 2x800 मेगावाट बिजली परियोजना के बॉयलर, टरबाइन, जनरेटर और पर्यवेक्षण, निर्माण और कमीशनिंग जैसे इक्विपमेंट की आपूर्ति करेगा। BHEL ने स्टॉक एक्सचेंजों में फाइलिंग कर कहा है कि ऑर्डर 31 से 35 महीनों में एग्जीक्यूट किया जाएगा। सरकारी कंपनी कहा है कि टरबाइन जनरेटर का निर्माण BHEL के ट्रिची और हरिद्वार प्लांट में किया जाएगा। तो कल मैंने आपको बताया था बेल और आज बता दिया भेल। अब यहाँ पर 4 रुपए का वो स्टॉक आ चुका है जिसकी आपको तलाश थी। तो यहाँ पर 4 रुपए 75 पैसे का स्टॉक है, 10 रुपए के ऊपर में गया था। लोअर सेकिंग तो 1 रुपये 29 पैसे। स्टॉक का पी जो है वो 30 के करीब है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इक्विटी देखिए पॉजिटिव है, और दिग्गजों जितना पॉजिटिव है इनका दोनों का, ठीक है। कंपनी 1999 की है, 1999 की। नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे ना तो नेट प्रॉफिट में आपको लास्ट 5 साल से मैं बात करूं, कंपनी जो है प्रॉफिट अर्न करती आ रही है। और प्रॉफिट जो है देखिए स्टार्ट हुआ था लैक्स के अंदर में, यहाँ करोड़ में कन्वर्ट किया। उसके बाद ये जो करोड़ था वो 3 गुना करोड़ में कन्वर्ट हो चुका है। और अब यहाँ पर उसका नाम बताता हूँ, गोल्ड स्टार पावर लिमिटेड है। अब अगर आप देखिए, सबसे बेस्ट बात मैं आपको बताता हूँ, पेनी शेयर होने के बावजूद है ना, प्रमोटर्स ने आज तक अपने स्टेक को सेल नहीं किया। मतलब प्रमोटर्स को पता है कि भैया ये वाला जो स्टॉक है ना वो मल्टी बैगर बनेगा, और इसलिए उन्होंने 1% भी नहीं बेचा। जनता को कुछ भी नहीं दे रहे हैं वो वहाँ से।
ठीक है। हालांकि थोड़ा बहुत 91%, 0.01% का जो है ऊंच नीच कभी कभी ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन वो बिल्कुल नए के बराबर है। ठीक है, कभी आप देखेंगे तो 27.09 है, 27.08 है, लेकिन वो नए के बराबर है, उसके अंदर में ऊंच नीच चलती रहती है। लेकिन सबसे बेस्ट चीज़ है कि प्रमोटर अपना स्टॉक नहीं बेच रहे हैं। कंपनी को कंपेयर करेंगे तो ये देखिए एबीबी, सीमेंस, सीजी पावर, और ये लीजिए भेल और सुजलॉन एनर्जी, और उसके बाद में एक और सुजलॉन एनर्जी जैसा छोटा पार्ट आपको गोल्ड स्टार और यहाँ पर देखने को मिल गया। कंपनियों के अगर आप चेकअप कर लेंगे तो यहाँ पर काफ़ी हद तक जो है यहाँ पर गोल्ड स्टार भी जो है सुजलॉन की तरह एकदम अपने अटीक अड़ा हुआ है। सेल्स अच्छा हो रहा है उसका, हालांकि इतना बड़ा उसका मार्केट कैप नहीं जितना सुजलॉन का है, लेकिन फिर भी एक बहुत अच्छा डेट रिड्यूस करने वाली एक अच्छी पेनी शेयर की कंपनी है। हमारी न्यूज़ का कितना प्रभाव पड़ता है, टुडेज़ की न्यूज़ है रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर लिस्ट होने वाला था, वो करवा दिया। केसी के अंदर में इतनी बड़ी जो है आपको ऑर्डर की डील मिली थी, इसलिए केसी जो है 10% ऊपर था। टलना के ऊपर में जो है यहाँ से जो डील है उसको टर्मिनेशन का था, इसलिए टलना के अंदर में जो है गिरावट होनी थी, तो उसके लिए ऑलरेडी न्यूज़ आ चुकी थी 8:46 पर। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, हम डेली शेयर्स देते हैं, तो यहाँ पर SPL का शेयर अगर आप देखें 483 से ऊपर में बाय करने के लिए बोला था। अगर आप देखेंगे तो उसका वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, 14% का रिटर्न उसने आज ही में निकाल के दिया है। एनॉक्स ग्रीन एनर्जी के लिए भी देखिए, और NLC इंडिया के लिए भी न्यूज़ थी, और यहाँ पर भेल के लिए ये रही 4000 करोड़ की न्यूज़। 10:09 पर ही हमने ये न्यूज़ सारी दे दी थी। उसके अलावा अगर आप देखें तो मैंने किसी को भी जो है आगे मैंने बाय करने का न्योता ही नहीं दिया। इतने सारे जो है इंट्राडे पर जो चार्ट पर जो शेयर थे वो सारे ब्लास्ट कर गए, आज के रिटर्न ही है सारे। अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर साफ साफ लिखा है नाउ सेटलमेंट इज डन, 10:02 पर 263 प्लस के लेवल पे बाय कर रहा हूँ, उससे पहले बाय नहीं करना, और इसके अंदर में लोअर सर्किट आ गया। और अगर आप काम करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी के लेवल पर, तो कि मिड कैप के अंदर में एक लॉस दिखा। उसके अलावा मैंने और यहाँ पर कॉल्स दी 2 और, जिसके अंदर में एक के अंदर प्रॉफिट, एक के अंदर में लॉस। इतना सब कुछ करने के बाद भी 3400 प्रॉफिट है। अगर आप इन कॉल्स को अगर आप नज़रअंदाज कर दें, अगर आपको ज़्यादा ट्रेड नहीं करना, तो सुबह की कॉल से ही आपने 4000 का प्रॉफिट आप इजीली अर्न कर चुके हैं। ठीक है, ये कॉल सब दी जाती है जब आपको थोड़ा सा और रिस्क के ऊपर में ट्रेड करना होता है, लेकिन ज़्यादा कुछ आगे निकला नहीं। फिलहाल के लिए हमने 500 रुपये का लॉस लिया आगे से, इसलिए 4000 से वो कम हो गए और 3400 रुपये आपको मिला। अगर इस ग्रुप से आपको जुड़ना है, 2000 रुपये पर मंथ की इसकी प्राइसिंग है। हमेशा आपको सारी कॉल्स आप लें, आपको इन द एंड प्रॉफिट ही होगा। और अगर आप काम करते हैं स्टॉक ऑप्शन के ऊपर में, तो देखिए अडानी की कॉल 142 प्लस पर दी, 152 पर जो है मैंने इसको कटवा दिया सेकंड टारगेट पर। उसके बाद में मैंने फ्यूचर्स के शेयर भी इसी ग्रुप में देता हूँ। टेक महिंद्रा की कॉल दी, उसके अंदर में भी जो फर्स्ट टारगेट है उसको अचीव करवाया। बजाज फाइनेंस की कॉल दी, उसके अंदर में देखिए आपको 3 टारगेट अचीव करवाया, तो यहाँ पर आपको 3 टारगेट अचीव होते हुए 80 तक गई थी ये कॉल। उसके बाद भी ये कॉल आगे तक गई 90 और 120 तक भी गई है। इंट्राडे का भी शेयर दिया मैंने, उसके बाद में जयश्री टी करके, और LTTS के बारे में एक और कॉल दी 123 के ऊपर में, 132 के ऊपर में सेटल करी। तो आप खुद देख सकते हैं कितना सारा जो है आपने बेसिकली काम किया और आपको प्रॉफिट अर्न हुआ। तो डेरिवेटिव्स की कॉल को अगर हम कैलकुलेट करें तो 11,500 का प्रॉफिट आपने कमाया आज के दिन में। और अगर इंट्राडे को अगर मैं कवर अप करूं तो एक ही इंट्राडे था, तो 2000 रुपये का प्रॉफिट कमाया। ओवरऑल आपको 2000 रुपये पे करने हैं। अगर आप आज जुड़ते हैं तो आपकी जो डेट है वो 22 अगस्त से लेके आपकी 22 सितंबर की डेट उसकी हो जाएगी पूरे 1 महीने के लिए। और आपको गारंटेड असिस्टेंट मिलता है, कब एंटर कब एग्जिट होना है सब कुछ। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, और इसी तरह की जो है हाइडिंग इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर करता रहूँगा, जो कि आपको बाद में या किसी और यूट्यूब चैनल पर जाकर देखने को मिलेगी, जहाँ पर आपको ऑल इन वन एक ही जगह एक ही चैनल पर मिल सकती है।